सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी क्या है और आप अपने मेमोराइजेशन स्किल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो। सो एट द बिगिनिंग मुझे आपको ये बताना है कि फर्स्ट मेमोरी क्या है। सो मेमोरी इज द पावर टू स्टोर द एक्सपीरियंसेस विच यू सफ़र फ्रॉम। आपने जो भी एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में लिए उन उसको स्टोर करने की जो पावर है उसे हम मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। सो ये जो मेमोरी है उसे हम कंप्यूटर के एग्जांपल से समझ सकते हैं। लाइक कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, वो जो इनपुट है उसको इलेक्ट्रिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके स्टोर करके हमें जब भी ज़रूरत होती है उसे हम यूज़ करते हैं। सेम ह्यूमन मेमोरी भी वर्क करती है। हम उसे जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारी मेमोरी को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक्चुअली आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये क्या हुई, सेंसरी इन्फॉर्मेशन। आपका सेंस ऑर्गन है आइज़, ईयर्स से आप सुन रहे हो, आइज़ से आप देख रहे हो। ये जो सेंस ऑर्गन से ये इन्फॉर्मेशन सेंसरी इन्फॉर्मेशन के रूप में लेते एंड योर ब्रेन कन्वर्ट्स इट इनटू द नर्वस इन्फॉर्मेशन। ओके, तो जब ब्रेन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को नर्वस इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करता है तो वो उसे स्टोर करता है। ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन स्टोर हुए और जब वापस आपको उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना है तो कॉन्शियस माइंड में हम उस इन्फॉर्मेशन को याद करके लेकर आते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेमोरी, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन। और मेमोरी जो है, हमारी जो मेमोरी है वो तीन टाइप की होती है। पहली तो है सेंसरी मेमोरी, सेकंड इज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। नाउ जो सेंसरी मेमोरी है वो हार्डली 0.5 सेकंड टू 3 सेकंड के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। लाइक अगर आप कुछ बुक्स देख रहे हो रीड करने के लिए, तो एक बुक देखा उसके बाद आपने दूसरा देखा, तो पहले वाला जो बुक है जिसका जो हेडिंग है वो आप शायद 1-2 सेकंड के लिए याद रख सकते हो। मतलब जो करंट आप जो देख रहे हो वो जो मेमोरी है, वो जो आप देख पा रहे हो वो सेंसरी मेमोरी है। देन सेकंड इज द शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आप प्रोसेस करते हो थोड़ी देर टाइम के लिए। मतलब लाइक अगर 1+1 इज इक्वल टू 2, ये जो मेंटल प्रोसेस हुआ एडिशन का वो हुआ शॉर्ट टर्म मेमोरी में। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी हार्डली इंफॉर्मेशन को 20 टू 30 सेकंड्स के लिए स्टोर करती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से कुछ इंफॉर्मेशन जाती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो बहुत बड़ी मेमोरी होती है जिससे कि हम पूरी जिंदगी भर एक हाथ बात को याद रख सकते हैं, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी दो टाइप्स होते हैं, एक है डिक्लेरेटिव, दूसरा है प्रोसीजरल। अब डिक्लेरेटिव जो टाइप है उसमें हम जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो हमारा स्टडी है, फॉर एग्जाम्पल लाइक हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, उसे बार बार रिहर्स करते हैं और फिर एग्जाम के वक्त उसे हम याद कर करके आंसर राइट करते हैं। सो दैट इज डिक्लेरेटिव मेमोरी। मतलब कुछ चीज़ें हम याद करते और फिर उनका मतलब इस्तेमाल करते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन। देन प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी इज दैट व्हाट वी लर्न एंड वी लर्न इट टू परफॉर्म। ये ऐसी मेमोरी है जो हम सीखते हैं और सीखने के बाद हमें इसे एक्शन में उतारना होता है। लाइक यू लर्न टू राइड अ बाइक। अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हो, मतलब वो जो स्किल है वो स्किल आप धीरे धीरे सीखते हो और बाद में आप बाइक चलाते हो। आप टाइपिंग सीख रहे हो, वो स्किल आप धीरे धीरे सीखते हो और फिर आप टाइपिंग करने लगते हो। दैट इज प्रोसीजरल। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें सीखना और उन्हें याद रखना लॉन्ग टर्म मेमोरी में जिससे आप एक्शन में उतारते हो। दैट इज प्रोसीजरल मेमोरी। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल मेमोरी। अब ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो एक्चुअली ग्रेट रोल प्ले करती है मेमोराइजेशन में। मतलब अगर आपको मेमोराइजेशन आपका अच्छा बनाना है तो ये तीनों मेमोरी समझ के आगे आने वाले जो स्टेप्स है, मैं जो आपको मेमोराइजेशन के स्टेप्स बताने वाला हूँ वो आपको डिटेल में समझने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी स्टेप्स है जिससे कि आप अपनी मेमोरी इंप्रूव कर सकते हो, आप अपने आपके मेमोराइजेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। सो देर आर टोटल 9 स्टेप्स, या फिर आप कह सकते हो कि 9 ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जिससे आप अपनी मेमोरी इंप्रूव कर सकते हो। सो उसमें से फर्स्ट है कि आपको अटेंशन प्रॉपर देना है। मतलब जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आपको सीखना है, जो भी आपको मेमोराइज करना है, वो सीखते वक्त आपको प्रॉपर अटेंशन पे करना है। मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप चाहते हो कि मेरी मेमोराइजेशन स्किल्स इंप्रूव हो,
तो आपको ये 9 बातें याद रखनी होगी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन ये 9 बातें आप तभी याद रख सकते हो जब आप इस वीडियो में आपका पूरा अटेंशन दोगे और ये वीडियो बिना स्किप करे देखोगे। तो पहला तो हो गया अटेंशन। तो इसलिए आपको कुछ ऐसे स्थान पर या फिर ऐसी जगह पे बैठ के ये वीडियो देखना होगा, या फिर आपको जो भी मेमोराइज़ करना है वो ऐसी जगह पे बैठ के मेमोराइज़ करना होगा, ऐसी जगह पे बैठ के सीखना होगा जहाँ पे बहुत कम डिस्ट्रैक्शन है। सो फर्स्ट थिंग इज़, अगर आपको मेमोराइज़ेशन इम्प्रूव करना है तो आपको आपका अटेंशन उस चीज़ पे परफेक्ट चाहिए जो आप सीख रहे हो, पूरा ध्यान केंद्रित करना है आपको। सेकंड थिंग इज़ रिसाइटिंग। अब रिसाइटिंग क्या है? मतलब अगर देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेमोराइजेशन या मेमोरी की डेफिनेशन पढ़ी, आपने एक मेमोरी की डेफिनेशन पढ़ी और अगर आपको वो याद करने हैं तो साइंटिफिक जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, आपको बहुत सारे वर्ड्स याद करने पड़ते हैं। जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो उस डेफिनेशन को अपनी खुद की भाषा में याद करने की कोशिश करो, और वो कोशिश कैसे करो? बार बार उसको रिपीट करो। रिसाइटिंग मतलब क्या है? उस चीज़ को बार बार रिपीट करना, थोड़ा सा लाउडली बोलना, मतलब वो जो चीज़ आप याद कर रहे हो वो खुद आप अपने कानों से सुन सकोगे। सो दैट इज रिसाइटिंग। थर्ड थिंग इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रैक्टिस। सो कुछ बच्चे क्या करते, एग्जाम आने के बाद 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ाई करते, एक ही जगह पे बैठेंगे 2-3 घंटे लगातार पढ़ाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको एक कंसेप्ट लेना है, वो पूरा कंसेप्ट आपको 20 या 30 मिनट में, आपका जो भी टाइम है, अटेंशन स्पैम जो भी है आपका, कि आप इस टाइम तक पूरा ध्यान आपका उस चीज़ में देके आप वो पढ़ सकते हो। उस वक्त तब आपको वो चीज़ पढ़नी है, फिर 10-20 मिनट्स का ब्रेक ले लो। उस ब्रेक में आपको रील्स वगैरह स्क्रॉल नहीं करनी है। आप या तो एक रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ खा के आओ, या फिर आप थोड़ा सा मुंह पे पानी मार के आओ, लेकिन 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 10 मिनट के बाद फिर आप स्टडी करने बैठो। सो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो आपको, आपके टाइम को। इसके अपोजिट है मैसिव लर्निंग, जो मैंने आपको बताया कि बच्चे 2-3 घंटे लगातार पढ़ते। उससे क्या होता है, अगर आप 2-3 घंटे पढ़ते हो तो आपकी पढ़ाई बोरिंग हो जाएगी और आप जो पढ़ रहे हो आपको याद नहीं रहेगा। So third is distributive practice. Fourth is learn as a whole. मतलब अगर आप एक कंसेप्ट ले रहे हो, आप उसे पढ़ रहे हो, तो उस कंसेप्ट को एक बार पूरा रीड करो, उसे एक बार समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद उसके पार्ट करो। उसे एक थोड़ा सा पढ़ लिया, वापस जाके कुछ रील्स वगैरह स्क्रॉल किए, फिर आके थोड़ा सा पढ़ लिया, तो वो आपकी मेमोरी उसे याद नहीं रखेगी। जो आपने पहले पढ़ा है उसे भूल जाएगी, वापस आप जो पढ़ रहे हो उसे भी याद नहीं रखना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार होल पूरा कंसेप्ट देख लो क्या है, फिर उसके बाद आप ब्रेक ले लो, ठीक है। ये हो गई फोर्थ थिंग। देन फिफ्थ इज द ऑर्गेनाइजेशन। आपको, आप जो भी पढ़ रहे हो, आप बीच बीच में ब्रेक ले रहे हो, तो वो आपको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। मतलब अगर आप दिन में 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, उसमें से भी आप 20-20 मिनट पढ़ रहे हो, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, तो वो जो आपने ब्रेक ले लेके जो पढ़ाई की, उसको बाद में आपको ऑर्गेनाइज करते आना चाहिए। फिर आपको समझेगा कि मैंने ऑर्गेनाइज करके इतनी पढ़ाई की है। दैट इज द स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लाइक आपको कुछ याद नहीं आ रहा, सपोज मैंने आपको कुछ 10-15 लेटर्स बोल दिए, लेकिन आप वो याद नहीं रख सकते। मान लीजिए कि कुछ नाम से जो मैंने आपको बोल दिए, आपको मैं बोला कि उसे याद रखो, तो आपको क्या करना है, उसे एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। मतलब कुछ लेटर्स है आपको याद रखने, आप याद नहीं रख पा रहे हो, लेकिन अगर उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में बना, मतलब SUV, SPD, PDF, ऐसे शॉर्ट फॉर्म अगर आपने उस वर्ड्स के बना दिए, तो बाद में आप यू आर फेमिलराइज विद दोज वर्ड्स, PDF, SUVs। सो इस वर्ड से आप फेमिलराइज हो, तो ऐसे आप छोटे छोटे झुंड बना दिया आपने, वो एक पूरे जो मैंने आपको लेटर्स बताए थे। फिर आपको बाद में मैं जब बोलूँगा कि उसे याद करो, तो वो ऑर्गेनाइज किया आपने ब्रेन में, छोटे छोटे उसके ग्रुप बना के, तो आपको इमीडिएट वो याद रहेगा। सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप जो भी सीख रहे हो वो आपको ऑर्गेनाइज तरीके से सीखना है। पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपका स्टडी में इंटरेस्ट बना रहेगा, फिर उसके बाद उसको एक बार ऑर्गेनाइज कीजिए। देन सेवन थिंग इज द मीनिंगफुल एसोसिएशन। आप जो भी सीख रहे हो उसके आपके खुद के लाइफ के साथ
उसे जोड़ना सीखो। जब आप वो चीज़ को आपके खुद के लाइफ के साथ जोड़ते हो, उसे कहते हैं मीनिंगफुल एसोसिएशन। जब आप एसोसिएट करते हो, तो याद ठीक से रहता है। देन यूज़ ऑल दी सेंसरी ऑर्गन्स, लाइक जब आप कुछ सीखते हो तो मोस्ट ऑफ द सेंसेस जो आप यूज़ कर सकते हो उसे यूज़ करो। जो चीज़ आप सुनते हो उससे ज़्यादा जो चीज़ आप देखते हो वो आप ज़्यादा देर के लिए याद रख सकते हो। दैट इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो मतलब अगर आपको सीखना है नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा, वो आपने सेंटेंसेस अंडरलाइन किए, वो आपने रिसाइट किया, खुद को याद करने के लिए बार बार उसको रिसाइट किया। लेकिन अगर आप एक लेक्चर देख रहे हो नर्वस सिस्टम का, उसमें दिखाया जा रहा है कि नर्वस सिस्टम की ये टाइप से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप देख रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा देर के लिए याद रहेगा। मैं मेरे आने वाले वीडियोस में उस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। हम डिजिटल बोर्ड पे डायरेक्टली देखेंगे कि व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम, कैसे हमारी नर्वस सिस्टम काम करती है। तो जब हम देखते कुछ चीज़ें, जब विजुअलाइज करते, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे ब्रेन पे होता है और वो हम ज़्यादा देर के लिए याद रख सकते हैं। तो दैट इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और लास्ट थिंग जो है वो है नेमोनिक्स। मतलब अगर आपको रेनबो के कलर याद रखने हैं, तो VYBGYOR ऐसा एक शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज नेमोनिक्स। मतलब आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म बनाते हो, फिर आप चीज़ें याद रखते हो। अगर आपको मतलब एक पुराना एक सेंटेंस है, माई वेरी अर्नेस्ट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। तो ये जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस के स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट्स है, वो 9 प्लैनेट्स के स्टार्टिंग के लेटर्स है। मतलब अगर प्लैनेट्स आपको याद रखना मुश्किल है, तो जस्ट ये सेंटेंस याद रखिए, फिर आप प्लैनेट्स भी याद रख पाओगे। सो दैट इज़ नेमोनिक्स। मतलब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं जिससे कि वो जो चीज़ हमें याद रखनी है, उसके स्टार्टिंग के लेटर्स हम इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखते हैं। सो दोज आर द 9 स्टेप्स, दोज आर द 9 स्किल्स टू इम्प्रूव योर मेमोराइजेशन। तो अगर आपको समझ में नहीं आया ये वीडियो, तो वापस से एक बार देखिए ये 9 चीज़ें जो मैंने आपको बताई। मेमोरी क्या है, मेमोरी के टाइप्स क्या है, और हम कैसे हमारी मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो में डिटेल में आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए साइकोलॉजी के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ में आए। ओके, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।